बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल TM नूर एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की टेट की तैयारी मुकम्मल हो गई होगी। आज की इस वीडियो में हम कोई टेट के रिलेटेड टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बल्कि ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही टेट क्वालिफाइड कर ले और बार बार टेट लिखने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा ये वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए भी है जो कोई मुसाबिकती इम्तिहान लिखने वाले हैं और वो चाहते हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाइड कर ले और जॉब मिल जाए। उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए तरीके से एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो टेट 100% क्वालिफाइड हो जाएंगे और इसी तरीके को DSC के जब भी करेंगे तो जॉब ज़रूर मिल जाएगी। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो घरेलू मसाइल की वजह से टेट की तैयारी को ज़्यादा वक्त नहीं दे सके, लेकिन उनके दिलों में ये उम्मीद है कि हम किसी न किसी तरह टेट क्वालिफाइड हो जाए ताकि फ्यूचर में DSC लिखकर जॉब हासिल कर सकें और अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें। लेकिन वो लोग टेट क्वालिफाइड नहीं कर सक रहे। उसके अलावा टेट का पेपर भी बहुत कॉम्प्लिकेट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भी बहुत से कैंडिडेट्स क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी तरफ से टेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे बताए हुए इस अमल को कीजिएगा। इंशाअल्लाह टेट ज़रूर क्वालिफाइड हो जाएंगे। ये अमल आजमूदा है। हम खुद भी 2018 में DSC लिखने गए थे, तब करे थे और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही जॉब मिल गई। और 2024 के DSC के वक्त हमारे फ्रेंड को बताए थे, उन्होंने भी ये अमल किया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उनको भी जॉब मिल गई। इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को देखने वाले तमाम कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हो जाए। ये अमल सूरह यासीन और दुरूद इब्राहिम का है। ये अमल बताने से पहले हम सूरह यासीन और दुरूद इब्राहिम की थोड़ी बहुत फजीलियत बताएंगे। सूरह यासीन की फजीलियत: दिन का आगाज़ सूरह यासीन से करें और जो कोई इंसान फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह सुब्हान व तआला पूरे दिन के लिए उसके मुहाफ़िज़ हो जाते हैं और पूरे दिन अल्लाह की मदद आपके लिए आती है और आपके सारे काम बन जाते हैं और हर दुआ कबूल हो जाती है। सूरह यासीन को कुरान शरीफ का दिल भी कहा गया है और सूरह यासीन एक बार पढ़ने पर पूरे कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा और सूरह यासीन के पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। दुरूद इब्राहिम की फजीलियत: दुरूद इब्राहिम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है, उसकी ज़िंदगी के सारे गम दूर हो जाते हैं और उसकी हर दुआ कबूल होगी। इसलिए हम हर दुआ के अव्वल आखिर में दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, क्योंकि दुरूद इब्राहिम दुआ की कबूलियत का मदार है और एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ने से उस इंसान के नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती है और उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उस इंसान के 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है और 10 मरतबा अल्लाह पाक उस पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे और दुरूद पाक पढ़ने वाले इंसान की ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसके अलावा भी दुरूद इब्राहिम की बहुत ज़्यादा फजीलियत है, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमें टेट एग्ज़ाम लिखने से पहले कौन सा अमल करना चाहिए वो बताना है। चलिए अब हम वो अमल देखेंगे जो एग्ज़ाम में जाने से पहले करना है। पेपर 1 और पेपर 2 कैंडिडेट्स दोनों के लिए भी फजर में नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही ये अमल करना है। अगर आप एग्ज़ाम बाई कार जा रहे हैं और कहीं भी रुकने की सहूलियत नहीं है तो आप एग्ज़ाम सेंटर के आसपास ही कहीं पर वज़ू बना लीजिए और फजर की नमाज़ कार में ही पिछली सीट पर अदा कीजिएगा और फिर नमाज के बाद कामयाबी की नीयत करके 3 बार सूरह यासीन पढ़ लीजिएगा और दुआ कर लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम सेंटर में इंटर होते हुए कामयाबी की नीयत करके दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर लीजिएगा और फिर सिस्टम के सामने बैठकर भी एग्ज़ाम शुरू हुए तक दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहिएगा और दिल ही दिल में टेट में कामयाबी का ही सोचिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे के गुमान के मुताबिक अता करते हैं। और फिर लास्ट में दिल ही दिल में एक बार दुआ कर लीजिएगा कि ऐ अल्लाह मेरा एग्ज़ाम आसान जाए और मैं इस एग्ज़ाम में कामयाब हो जाऊँ और फिर मुझे दोबारा एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इंशाअल्लाह 100% आप टेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। और फिर घर आने के बाद हो सका तो तहज्जुद में दुआ कीजिएगा। और एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि ये अमल ना ही हमें कोई मुफ्ती या मौलाना से मिला है
اور نہ ہی کوئی یوٹیوب چینل سے ملا، بلکہ ہم خود سورہ یاسین اور درود ابراہیم کی فضیلت دیکھ کر پڑھے تھے اور الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کو جاب کی سخت ضرورت ہے اور ٹیٹ کوالیفائڈ ہونا ہے تو ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ درود ابراہیم اور استغفار کے معجزات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگ ایگزام میں جانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ٹیٹ اور ڈی ایس سی کا اسٹڈی مٹیریل اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس چاہیے اور آپ کو ٹیٹ اور ڈی ایس سی کے پریویس پیپر وتھ کی چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اینڈ اسکرین پر بھی مینشن کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو جوائن بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کون سے سبجیکٹ پر چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔